अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिगर अनबिया पर सबक़त दी गई है, यानी 6 चीज़ों के बारे में जो सबक़त दी गई है, जो फजीलत दी गई है, उसके बारे में हम कुछ मालूमात अता करूँगी आप लोगों को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दूसरे अनबिया के मुकाबले में 6 चीज़ों के ज़रिए फजीलत दी गई है। यानी कि दूसरे अनबिया को जो चीज़ें नहीं अता की गई वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी। सबसे पहला है, मुझे जामे कलिमात अता किए गए, यानी हमारे नबी को जो चीज़ें दी गई हैं दूसरों को उतने पावर्स नहीं दिए गए। बाज़ लोगों को, बाज़ अनबिया को छोटी छोटी किताबें हासिल हुई थी, लेकिन हमारे जो कुरान शरीफ नाजिल है पूरे जामे हैं, यानी पूरी इब्तिदा से लेके आखिर तक, यानी जो कुछ भी साइंस भी जो साबित करने की कोशिश करती, इतने साल भी हो गए तो नहीं साबित कर सकी, वो सब कुछ हमारे कुरान मजीद में मौजूद है। दूसरे, दुश्मनों पर रुआब और दबदबे के ज़रिए से मेरी मदद की गई, यानी कि दुश्मनों पे जो है आप हावी हो जाते थे। जब वो किसी से बात करते या किसी को कुछ कहने की कोशिश करते तो वो लोग खुद ब खुद कितने भी जाहिल रहो आखिरी में कायल हो जाते थे। तीसरा, मेरे लिए माल गनीमत हलाल कर दिया गया, यानी जब जंग के मैदान में जाते थे, दुश्मनों से लड़ाई लड़ते थे, जो माल बचता था वो आप जो है जब हासिल कर लेने के बाद उसको हलाल कर देने की इजाज़त मिली थी अपने अल्लाह ताला की तरफ से। ज़मीन पर, चौथा, ज़मीन मेरे लिए पाक करने वाली और मस्जिद करार दी गई, यानी कि हम जो है जहाँ भी नमाज का वक्त होता है, जहाँ कहीं भी ठहरो, हम ज़मीन पर ठहर के नमाज के लिए हम ठहर सकते हैं, यानी कहीं भी रहो ज़मीन को हम पाक करार दिया गया है, और वहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए भी हमको इजाज़त मिली है। नंबर 5, मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी मखलूक के ऊपर उन्हें रसूल बनाकर भेजा गया था। सबसे छठा आखिरी जो बहुत ही अहम है, मेरे ज़रिए से, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, मेरे ज़रिए से नबूवत को मुकम्मल करके अनबियाए ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी हुजूर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कई अनबिया गुजरे हैं, लेकिन आखिरी नबी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये जो है हमारे कुरान में भी है, और दूसरे भी अनबिया जो गुजरे हैं उन लोगों की भी किताबों में ये बशारत दी गई थी कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये बात वो थी कि एक नबी सबसे आखिर में आएंगे जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतारे गए थे तो सबसे ऊपर आसमान पर ये चमकता हुआ नजर आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह जो है एक है, उसका कोई माबूद नहीं, और उसका पैगंबर जो है हुजूर जो है ना रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस तरह से आपकी नबूवत आखिरी उन पर ख़त्म कर दी गई, उसके बाद कोई नबी नहीं आया। हेलो एवरीबॉडी। Superiority over other prophets, 6 things. It is narrated from Abu Huraira Raziyallahu Ta'ala anhu, may Allah be pleased with whom, that the messenger of Allah, peace be upon him, said, I have been given superiority over other prophets through 6 things. Number 1, I have been given comprehensive words. Number 2, my help has been sought through terror and operations of enemies. Number 3, the spoils have been made lawful for me. Number 4, the earth has been declared a purifier and a mosque for me. Number 5, I have been sent as a messenger to all creations. The prophets have been completed through me by completing prophecy. Thank you very much.